कभी सोचा है अगर आप एक लैंडमाइन पर चले जाएं और आसपास कोई डॉक्टर, दवा या मदद न हो, क्या आप खुद अपना पैर काट पाएंगे? ये करके दिखाया एक हिंदुस्तानी फौजी ने, जिसका जज्बा लोहा बन गया और हिम्मत मिसाल। यह कहानी है मेजर जनरल लैन कार्दोजो की, जिन्होंने अपना पैर तो खो दिया पर दुश्मन का हौसला तोड़ दिया। लैन कार्दोजो का जन्म 7 अगस्त 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनके पिता का नाम विंसेंट कार्दोजो और माता का नाम डायना नी दे सूजा कार्दोजो था। बचपन में वे कोलाबा में रहते थे और सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, फोर्ट से उन्होंने स्कूलिंग की। उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। 15 अगस्त 1947 की शाम को इंडिपेंडेंस डे के दिन लैन कार्दोजो ने अपने पिता के साथ कोलाबा कॉजवे से बॉम्बे जिमखाना तक आजादी का जश्न मनाया। यह पल उनके लिए बेहद रोमांचक था। आर्मी की शुरुआत का सफर 1954 में लैन कार्दोजो ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NEA) ज्वाइन किया। तब उनकी उम्र लगभग 16 साल थी। वहां उन्होंने गोल्ड मेडल, बेस्ट ऑलराउंड कैडेट और सिल्वर मेडल, फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट दोनों जीते, जो कि एक रेयर अचीवमेंट है। बाद में उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) से ट्रेनिंग पूरी की और 5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स में कमीशन प्राप्त किया। उनके स्कूल के सीनियर सुनीत फ्रांसिस रोड्रिगेज, जो NDA के चैंपियन बॉक्सर थे, उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने मिलिट्री करियर चुना। उनके पिता भी बहुत सपोर्टिव थे। उनके घर की खिड़की से WWW में जाने वाले सैनिक दिखते थे और उनके पास युद्ध से संबंधित किताबें और समाचार पत्र की काटी हुई खबरें का कलेक्शन था, जिससे लैन कार्दोजो का मिलिट्री के प्रति रुझान और बढ़ा। 1962 साइनो इंडियन वॉर, भारत और चीन के बीच 1962 में हिमालय में इंटेंस लड़ाई हुई। लैन कार्दोजो उस समय 1/5 गोरखा राइफल्स के यंग ऑफिसर थे। उनकी बटालियन को अरुणाचल प्रदेश के 0 सेक्टर में तैनात किया गया था, मैकमोहन लाइन के पास। लैन कार्दोजो और उनकी टीम ने हाई एल्टीट्यूड कोल्ड हिमालयन टेरेन में दुश्मनों का मुकाबला किया, ट्रेंचेस में सरवाइव किया। कम विजिबिलिटी, ऑक्सीजन की कमी और सीवियर कोल्ड के बावजूद उन्होंने मोराल बनाए रखा। 1965 में इंडो पाक वॉर, ऑपरेशन जिब्राल्टर। 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर में गेरिल्ला इन्फिल्ट्रेशन शुरू की, जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा गया। लैन कार्दोजो की बटालियन को मोबाइल काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ड्यूटी दी गई। 1 सितंबर को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू हुआ छम्ब आकनूर फ्रंट पर। भारत ने इस पर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। कंपनी कमांडर के रूप में लैन कार्दोजो ने फ्रंट लाइन पर लीड किया। 1971 इंडो पैक वॉर एंड सिलहेट बैटल। 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में मिलिट्री एक्शन शुरू किया। इंडिया ने ईस्ट और वेस्ट फ्रंट्स पर जवाबी हमला किया। 4-5 गोरखा राइफल्स की एक अंडर स्ट्रेंथ बटालियन करीब 480 to 750 सोल्जर्स को सिलहेट भेजा गया। लैन कार्दोजो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से बुलाए गए और सेकंड इन कमांड बने। यह भारत का पहला हेलीबॉर्न ऑपरेशन था, जहां उनकी यूनिट ने दुश्मन की टेरिटरी में 100 किलोमीटर अंदर उतरकर एयरफील्ड और चौकियों पर कब्जा कर लिया। सप्लाईज नहीं थी, खाना, पानी, दवाइयां नहीं थीं, लेकिन गोला बारूद काफी था। फिर भी उन्होंने 9-10 दिन सरवाइव किया। BBC ने गलती से रिपोर्ट किया कि एक ब्रिगेड उतरी है, जबकि वहां सिर्फ 352 इंडियन सोल्जर्स थे। इस गलत जानकारी से पाकिस्तानी फोर्सेस कंफ्यूज हो गई और सरेंडर कर दिया। एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक। इस छोटी सी बटालियन ने 2 पाकिस्तानी ब्रिगेड्स इंक्लूडिंग 3 ब्रिगेडियर्स, 107 ऑफिसर्स, 219 JCOs और 7,000 से 9,000 ट्रूप्स को घेरकर आत्मसमर्पण करवा दिया। रेडिफ के इंटरव्यू में लैन कार्दोजो खुद कहते हैं कि वो हैरान थे कि सिर्फ 352 जवान इतने बड़े फोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर पाए। फिर कुछ दिन बाद ढाका की तरफ बढ़ते हुए लैन कार्दोजो एक लैंडमाइन पर चढ़ गए। लैंडमाइन का धमाका हुआ और सब कुछ बदल गया। उनके पैर का निचला हिस्सा उड़ चुका था, उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया और रेजिमेंटल मेडिकल पोस्ट आर्टिलरी गन से नष्ट हो चुका था। कोई मॉर्फिन नहीं, कोई सर्जिकल टूल्स नहीं,
उन्होंने अपने करीबी साथी से कहा, मुझे कुकरी दो, और अपने ही हाथों से अपना घायल पैर काट दिया। फिर उन्होंने कहा, जाओ इसे दफना दो। बाद में पाकिस्तानी सेना के सर्जन डॉक्टर को पकड़ लिया गया। उसका नाम मेजर मोहम्मद बशीर था। फिर पाकिस्तानी डॉक्टर ने युद्ध के मैदान में ही उनका इलाज किया। युद्ध के मैदान से उन्हें इंडिया भेजा गया और पुणे के आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में एडमिट किया गया। वहां उन्हें लकड़ी का पैर लगाया गया। फिर भी लैन कार्डोजो ने हार नहीं मानी। लकड़ी का पैर होने के बाद भी उन्होंने डेली रनिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और फिजिकल ड्रिल्स शुरू कर दी। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल TN रायना से रिक्वेस्ट की कि उन्हें फील्ड में टेस्ट किया जाए। लद्दाख में रिगरस टेस्टिंग के बाद उन्हें पहले बटालियन, फिर ब्रिगेड की कमांड दी गई। लैन कार्डोजो भारत के पहले वॉर डिसेबल्ड ऑफिसर बने जिन्होंने इन्फेंट्री बटालियन और ब्रिगेड दोनों को कमांड किया। लैन कार्डोजो की कहानी हमें सिखाती है, जिस्म से पहले दिमाग हार जाता है। अगर सोच मजबूत हो तो कोई भी चैलेंज छोटा पड़ जाता है।